नहीं, सैड नहीं है बेटा, बस कुछ बच्चों के लिए ना दुख लगता है कि यार देखो वही चीज पढ़ाने के बाद अगर कुछ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, और जब नहीं सेलेक्ट होते तो दुख भी होता है। हम भी इंसान है भाई, ठीक है, हम भी इंसान है, हमें भी दुख होता है। और हम लोग जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतनी ही हम शायद हम आपसे कम कर रहे होंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन वो भी मेहनत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आप लोग हमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन हम लोगों ने भी अपने टाइम पर पढ़ा है ना। और मैं आपको मैं आपको ना ईमानदार, देखो मैं बहुत ज्यादा मजाक भी करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ चीजें लाइफ की जो भी बताता हूं, वो जो मैंने फील करी है, जो मैं झेल रहा हूं, मैं उसी से आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्लीज आप इस चीज को समझ लीजिए, ये एग्जाम आपकी लाइफ को ऐसा नहीं है कि यार यही एक चीज है, मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हां, अगर आप अपने बुढ़ापे में जाएंगे, बिलीव मी, अगर आप अपने बुढ़ापे में जाएंगे, अगर आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पल अगर आपको याद आ रहे होंगे ना, उनमें से ये फॉर श्योर होगा, फॉर श्योर होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा पल होगा या ये फिर बुरा पल होगा। हो सकता है बुढ़ापे में जाके आप बोलोगे कि यार हो सकता है अगर मैंने आईआईटी के लिए नहीं भी प्रिपेयर किया होता तो कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, ये भी बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं यार मैंने आईआईटी के लिए तैयारी करी ना तो एक मुझे अपर एज मिला, मैंने, हो सकता है आईआईटी मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने वो चीज सीखी थी वहां से और उसी को मैं लाइफ लॉन्ग इंप्लीमेंट करता गया। ये आपके लिए लाइफ का वन ऑफ द पिवटिंग पॉइंट होगा, बिलीव मी, मैं ये बात फॉर श्योरिटी कह सकता हूं। आज भी मैं बहुत बड़ी तो जिंदगी नहीं जिया हूं, लेकिन मैं आज भी अपनी लाइफ पलट के देखता हूं तो मेरे पूरे एजुकेशनल करियर में मुझे सिर्फ अपनी 11वीं और 12वीं एक पिवट पॉइंट लगता है कि यार अगर मैंने आज मैं जो भी कुछ बन पाया हूं तो उसमें कहीं ना कहीं उसका एक रोल तो है। मैं ये नहीं कह सकता अरे भाई गई भाड़ में मेरी तैयारी, मैं तो अपने हिसाब से ही बना हूं, मैं तो सेल्फ मेड इंसान हूं, मैंने नहीं बेटा, वो एक मेरे लिए पिवटिंग पॉइंट था, मेरे लिए एक इनरिचमेंट थी, मेरी नॉलेज पावर इंक्रीज करी, मेरी वोकैबुलरी इंक्रीज करी, कंसेप्चुअल इंक्रीज करा, मेहनत करना सिखाया, पेशेंस सिखाया, लड़ना सिखाया, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, सब कुछ मैंने यहां से करना स्टार्ट किया, समझ के करना स्टार्ट किया। पहले तो ऐसे ही हो रहा था यार, यहां पर अपने आप को बांध कर मैंने मेहनत करनी सिखाई, तो उसके बाद मैंने भी बहुत सारे पिवटिंग पॉइंट्स हैं लाइफ में, बहुत सारी जगह पर मैंने और भी कुछ चीजें सीखी, लेकिन ये जो चीज सीखी वो भी वैल्यूएबल है। और मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, आईआईटी आपके लिए सब कुछ हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन जब आप बहुत टाइम गुजार लेंगे ना, यहां से आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो आप लाइफ लॉन्ग इंप्लीमेंट करेंगे, बिलीव मी। ये एग्जाम मैं नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेकिन ये एग्जाम आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, बहुत सारी चीजें, और ना जानते हुए आप सीख रहे हो। सिर्फ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके एटीट्यूड, आपके पढ़ाई करने के तरीके, अपने गोल्स के पीछे दौड़ने की मेहनत, उसके पीछे की लगन, ये सारी चीजें भी तो आती हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता बेटा। जब आप यहां से बाहर निकलेंगे, आप 24-25 साल के होंगे, अब आपके दिमाग में होगा यार मैं लाइफ में ये करना चाह रहा हूं। अब आपके अंदर विल ही नहीं है, 4 दिन के बाद छोड़ के बैठ गए, फिर 10 दिन बाद नहीं यार लाइफ में ना उसने ये चीज अचीव कर लिया है, आज मैं ये ऐसा बनूंगा, 20 दिन के बाद फिर उसको छोड़ देगा तू। तेरे अंदर कोई भी चीज जब तू टारगेट बना के अचीव करने की कोशिश करेगा, उसमें हमेशा स्ट्रगल्स रहेंगे भाई, हमेशा स्ट्रगल्स रहेंगे। तो तू वो तो स्ट्रगल देखते ही पीछे हट जा रहा है, तो ये तूने एटीट्यूड ही ऐसा बना लिया ना, क्योंकि जो तेरा फाइटिंग वाला टाइम था वहां पर तू हर बार कोई प्रॉब्लम देखता था, अरे छोड़ यार होनी ही नहीं है, दूसरों में 10 कमियां निकाल के बैठ गए, अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ यार वो लोग भी बेवकूफ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बना लोगे तुम। और मैं बता रहा हूं जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, आपके एक्सक्यूजेस आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी। लोग चाहे जितना बोलने के हार्ड वर्क तो मैंने बहुत सारे ऐसे ओपिनियन सुने हैं ना जिसको मैं स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में उन तरीके से भी जिया है, मैंने एक्सक्यूजेस बनाकर भी जिया है, एंड आई नो दैट वो बहुत दिन तक टिकते नहीं है, मेहनत ही टिकती है। और अगर हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि भाई हम बहुत रिच हैं, हम बहुत वो हैं, करोड़ों में से कुछ ऐसे 10, 20, 30, 100, 1000 बंदे होंगे जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं होगी और वो बहुत अच्छा कर गए, वेरी गुड, मैं उनको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट भी कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए काम नहीं करता है बेटा, हमें घिसना पड़ता है। अगर आपका लक हुआ तो आप कम घिसाई के साथ ज्यादा मेहनत, ज्यादा अच्छी जगह पर निकल जाओगे, लेकिन शायद ही लाखों करोड़ों लोगों में से शायद ही एक आध इंसान ऐसा होगा जिसने किसी चीज के लिए कोई मेहनत नहीं करी और उसको मिल गई और वो डिजर्विंग, शायद ही होगा।
अगर होगा तो ठीक है भाई, मैं उसको मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम लोग उस कैटेगरी में लाए नहीं करते हैं। हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी और मेहनत के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार समय गवा दोगे बेटा, जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए नहीं कि आईआईटी नहीं निकला, इसलिए पछताओगे कि जब मेरे पास मौका था तो मैंने मेहनत नहीं करी। ये आपको खलेगा ज्यादा। आपके पास 20 साल के बाद मेरे पास क्या डिग्री है डजंट मैटर यार। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जिनके पास मेरे से भी अच्छी डिग्री है और मेरे से कम वाली भी डिग्री होगी, लेकिन आज मेरे साथ बैठ के काम कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं। मैं भी उनकी उतनी ही इज्जत कर रहा हूं, वो भी मेरी उतनी ही इज्जत कर रहे हैं। हम बराबर हैं। डिग्री मैटर नहीं करती एक पॉइंट के बाद बेटा, आपकी स्किल मैटर करती है, आपकी मेहनत मैटर करती है। तो आप सभी लोगों को मैं यही चीज समझा रहा हूं कि प्लीज इस चीज को समझिए। आपके पास हो सकता है फ्यूचर में और भी विकल्प होंगे करियर वाइज। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग दैट। समझिए, कुछ बच्चे कहते हैं अरे आजकल तो ये करके भी तो पैसा कमाए। अबे भाई कमा लियो, लेकिन आज क्या तेरे पास अभी है? और अगर है तो तू कर, फिर उसको 100% उसको कर, वो गलत नहीं है। तो तू फिर बीच में पढ़ाई मत कर। और अगर तेरे लिए पढ़ाई ही एक विकल्प है आगे बढ़ने का तो 100% पढ़ाई कर। फिर ये सब ज्ञान की बातें मत कर कि भाई लोग ऐसे करके भी कमा के सक्सेसफुल हो जाते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं। भाई कमा लियो, तू भी कमा लियो, लेकिन आज तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो तेरे को आज ही डिसाइड करना है। समझ रहा है? मुझे ये चीज बार बार आपको नहीं समझानी है। आप लोग सीरियसली, मुझे पता है इस बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सीरियस हैं और उस चीज को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज आप सभी लोग मेहनत करिए। ये समय वापस नहीं आएगा बेटा। आज मैं जाके अपनी लाइफ की पास्ट की गलतियों को नहीं सुधार सकता। हां, मैं यहां से कोशिश कर सकता हूं कि वो गलतियां ना दोहरे, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता। इतनी शक्ति हम में नहीं होती और आपके पास भी नहीं है। ठीक है, आज जो भगवान ने आपको समय दिया है यूटिलाइज कर लीजिए बेटा। ठीक है, एटलीस्ट आफ्टर दिस एग्जाम यू विल हैव लीस्ट गिल्ट। ठीक है, कि मैंने मेहनत कर ली थी। लोग तो ताने मार ही देंगे, तब भी मार देंगे भाई। जो सेकंड रैंक भी आता है ना, लोग उसको भी ताना मार देते हैं, यार इतनी मेहनत करी फर्स्ट ही आ जाती। कमी निकाल देते हैं सेकंड रैंक में भी, और फर्स्ट वाले में भी कमियां निकालने वाले निकाल देते हैं। लोग ऐसे हैं आज की डेट में। तो लोग तो बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट अंदर से पीसफुल रहेगा तू कि जब तूने मेहनत करी होगी, जब तेरे को पता होगा कि तूने मेहनत करी थी। ठीक है, तो बाहर से तो लड़ना ही है, अंदर से भी लड़ना पड़ जाएगा बाद में। इससे बेटर है कि मेहनत कर ले कि कम से कम अंदर से तेरी लड़ाई ना हो कि यार तू ही गधा था कि तूने मेहनत नहीं करी।